हरिओम नमो नमः। हम द्वंद्व समास पढ़ा रहे हैं। द्वंद्व समास में आज आनंग ऋतो द्वंद्वे सूत्र चलना है। आनंग ऋतो द्वंद्वे 3 पद का सूत्र है। आनंग प्रथमांत है, ऋता पंचमांत है, द्वंद्वे सप्तमांत है। ऋता एक वचनम बहुत्वे व्यत्येन ऋता इत्यत्र एक वचनम वर्तते हैं। यहाँ क्या होता है, अलग उत्तर पदे से उत्तर पद का अधिकार आ जाता है, तो जिससे अर्थ होता है और ऋतो विद्या योनि संबंधेभ्य, इससे विद्या योनि संबंध आ जाता है, तो अर्थ होता है इस सूत्र का विद्या संबंधवाची नाम ऋदंता नाम और योनि संबंधवाची नाम ऋदंता नाम च आनंग स्याद उत्तर पदे परता। ठीक है ना भैया। इसीलिए देखो वृत्ति लिखा विद्या योनि संबंधवाची नाम ऋदंता नाम द्वंद्वे आनंग स्याद उत्तर पदे परे, है कि नहीं। माने विद्या संबंधवाची नाम योनि संबंधवाची नाम ऋदंता नाम आनंग स्याद द्वंद्वे उत्तर पदे परता। कहे उत्तर पद यदि परे हो तो विद्या संबंध जान ही रहे हो आप। विद्या का यदि संबंध हो अथवा योनि का संबंध हो, माने पिता पुत्र आदि वाला, माता वाला, ठीक है ना भैया। ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखो होता पोतारव, होता च पोता चेति होता पोतारव, यहाँ होत्र्यव पोत्री औ है। अब यहाँ होता और पोता क्या है, सब ये योनि संबंधवाची हैं। क्या है, पोता इत्यादि क्या है, सब ये योनि संबंध है इनमें। तो क्या होगा उत्तर पद पर कौन है, पोता, इसलिए होत्र जो पूर्व पद है विद्या योनि संबंधवाची है, ऋदंत भी है, उसको आनंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, होतन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होतन बनेगा। और फिर उपधा को दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, हो तान। ठीक है ना भैया। सर्वनाम स्थाने चा समुद्र दीर्घ हो जाएगा, क्या बनेगा, होतान। अन्ना का लोप होकर के क्या बनेगा, होता और पोत्री औ है, होता पोत्री औ। अब क्या पोत्री में भी क्या औ आ जाएगा, उधर सर्वन गुण होकर के दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा, होता पोतारऊ। होत्र पोत्र नेष्टोद्गातारा है, इसको पीछे हम बता चुके हैं एक बार। होता च पोता च नेष्टा च उद्गातारा च इति होत्र पोत्र नेष्टोद्गातारा। अथवा ऐसा करना, यहाँ क्या हो जाएगा, अथवा होत्र पोत्र नेष्टा का उद्गातारा के साथ समास करना। क्या यार, तो होत्र पोत्र नेष्टोद्गातारा। क्या यार, अब यहाँ होत्र पोत्र को क्या नहीं होगा, आनंग नहीं होता। मैंने अलग अलग करना, होता च पोता च नेष्टा च उद्गाता च इति होत्र पोत्र नेष्टोद्गातारा। यहाँ जो उत्तर पद परे कौन है, उद्गात्र, इसलिए उसके परे रहते जो उससे पूर्व पद है कौन सा, नेष्ट, उसी को क्या होगा, आनंग होगा। इनको नहीं होगा, किनको, होत्र पोत्र को नहीं होगा, क्योंकि उससे परे उत्तर पद परे नहीं है। क्या बीच में क्या है, नेष्ट का व्यवधान हो जा रहा है, इसलिए क्या नहीं होगा, इनको आनंग नहीं होगा, पूर्व वालों को है, इसी को होगा, नेष्ट को। आगे कुछ माता पितरौ, यहाँ पर भी होगा। यहाँ भी देखो योनि के संबंध है, माता च पिता च इति माता पितरौ। मातृ में क्या हो गया, आनंग होकर के माता बन गया, पितृ है गुण होकर के क्या बन गया, पितरौ बन गया। होता पोतारौ में किससे दीर्घ हुआ है, सूत्र है ना वो कौन सा, आप्तनित्रिज वाला, उसी से दीर्घ हो जाता है। आगे पुत्रे अन्यतरस्याम इत्यतो मंडूक प्लुत्या पुत्रे इत्यनुवृत्ते पिता पुत्रौ का। भैया पुत्रे अन्यतरस्याम, इस सूत्र से मंडूक प्लुत्या पुत्र की अनुवृत्ति आती है, जिससे पुत्र के परे रहते भी क्या होता है, आनंग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, पिता पुत्रौ, है कि नहीं। पिता च पुत्रस्य इति पिता पुत्रौ बन जाता। पिता पितृ है, उसको आनंग हो करके पिता बन जाएगा, पुत्र है ही, तो पिता पुत्रौ। आगे सूत्र है देवता द्वंद्वे, देवता द्वंद्वे च, कहे देवता द्वंद्वे च।
इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। पितृ पितामहौ, यहाँ पर क्यों अनंग नहीं हुआ? तो क्यों? क्योंकि भैया यहाँ योनि संबंध तो ये है, और क्या है, ऋदंत भी है पितृ, इसको क्या होना चाहिए? पिताचा और पितामहश्च इति पितृ पितामहौ, यहाँ पर क्या होना चाहिए? अनंग होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? तो कहा भैया ऐसी बात नहीं है यार, क्या होगा यहाँ, हम अर्थ करते हैं, इसीलिए देखो ऋदंता नाम लिखा है। क्यों? क्योंकि अरिदंता नाम का अर्थ हम कर देते हैं कि सर्वावयव ऋदंता नाम इत्यर्थ है। जिस द्वंद्व का सर्वावयव ऋदंत हो, ऐसे द्वंद्व में उत्तर पद परे रहते क्या होता है? विद्या योनि संबंधवाची हो जो, तो उससे क्या होता है? आनंग होता है। अब यहाँ पर क्या नहीं है? सर्वावयव ऋदंत इसका नहीं है, क्योंकि भैया पितृ और पितामह है, तो पितृ तो ऋदंत है लेकिन पितामह ऋदंत नहीं है, अकारांत है, इसलिए इसको क्या नहीं होता? पितृ, इसलिए यहाँ पर अनंग नहीं होता है। कोई कहा ये आप कैसे जान लिए कि ऋदंत को अनंग होता है? ये थोड़ी कि सर्वावयव ऋदंत, ये कहाँ से प्राप्त कर लिया आप? कहा भैया इसीलिए जान लिए हम, क्योंकि इसीलिए इस सूत्र में आनंग ऋतो द्वंद्वे में इसीलिए ऋत ग्रहण किया गया है। अन्यथा जहाँ से विद्या योनि की अनुवृत्ति आ रही है वहीं से ऋता की अनुवृत्ति भी आ ही जाती, तो ऋदंत का लाभ हो ही जाता। पुनः सूत्रे ऋत ग्रहण व्यर्थम भविष्यति तदेव ज्ञापयति यत् सर्वावयव, जहाँ द्वंद्व ऋदंत होगा तभी क्या होगा? आनंग होगा। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या नहीं है? सर्वा, जैसे होत्री पोत्री नेष्ट्री उद्गात्री, यहाँ क्या थे? सर्वावयव ऋदंत था, इसलिए हो गया। माता पितरु यहाँ पर भी हो गया, होता पोतारो यहाँ पर भी हो गया, क्योंकि सर्वावयव क्या है? ऋदंत है। लेकिन जहाँ पितृ पितामहौ यहाँ नहीं होगा, क्योंकि सर्वावयव ऋदंत नहीं है। कोई कहा अच्छा ठीक है, तब तो फिर पिता पुत्र यहाँ पर भी आनंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिता क्या है? पितृ जो है ऋदंत है, लेकिन पुत्र अदंत है, तो नहीं हो पाएगा। तो कहा इसीलिए सर्वावयव ऋदंत यहाँ नहीं है। अतः सर्वावयव ऋदंत का लाभ कैसे होगा? जान गए ना कैसे होता है। अन्यथा ये सूत्र है ऋतो विद्या योनि संबंधेभ्यः, इसी से ऋता की अनुवृत्ति आ जाती। पुनः सूत्रे ऋत ग्रहण व्यर्थम भविष्यति तदेव व्यर्थम सद ज्ञापयति भो बोधयति यत्र किमस्ति ऋतपदेन ऋदन्तानामिति ग्राह्यम, अर्थात व्यत्यय बहुलम बहुत्य व्यत्यय बहुलम, इसीलिए वहाँ ऋदंता नाम का मतलब जहाँ ऋदंतों का द्वंद्व हो, अर्थात जो द्वंद्व सर्वावयव ऋदंत हो, ऐसे द्वंद्व को ही आनंद करता है। ठीक है भैया, ये ध्यान दीजिएगा। तो पिता पुत्र यहाँ पर भी आनंद नहीं हो पाएगा, क्योंकि भैया पितृ तो ठीक है ऋदंत है, लेकिन पुत्र नहीं है, सर्वावयव ऋदंत नहीं है। यद्यपि यहाँ योनि संबंध है, होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, है कि नहीं? का ऐसी बात नहीं है। इस पिता पुत्रों को बनाना है तो उसके लिए क्या करिए आप कि पुत्रे न तरस्याम, इस सूत्र से क्या लेंगे? इसीलिए लिखा है इत्यतो मनुका प्लुत्या पुत्रे इत्यनुवृत्ते है पिता पुत्रो का, भैया वहाँ से क्या ला देंगे? पुत्रे मनुका प्लुति के द्वारा पुत्र की अनुवृत्ति ला देंगे, जिससे पुत्रे परे रहते भी आनंग हो जाएगा, जिससे पिता पुत्रो बन जाएगा। क्या यार, पितृ को आनंग हो करके पिता पुत्रो बन जाएगा। कहा करे तो नहीं अर्थ करेंगे केवल कि पिता पुत्र के परे रहते पुत्र उत्तर पद परे हो तो आनंग होता, करे तो नहीं अर्थ करोगे तो तात पुत्रो यहाँ पर भी आनंग हो लगेगा तात को, क्योंकि पुत्र उत्तर पद परे है तो तात को आनंग होने लगेगा। कहा भैया ऐसी बात नहीं है यार, हम जानते हैं क्या अर्थ करेंगे, ऋता का इसके साथ भी संबंध कर देंगे। जैसे अर्थ को पुत्र पर रहते ऋदंत को आनंग होता है, पुत्र उत्तर पर रहते ऋदंत को आनंग होता है, तो तात पुत्रों में नहीं होगा, पिता पुत्रों पिता पुत्रों में हाँ हो जाएगा। ठीक है ना भैया, इसलिए ऐसा करके अधिव्याप्ति अव्याप्ति इत्यादि कारण हो जाएगा। आगे सूत्र देवता द्वंद्वे क्या, देवता द्वंद्वे क्या कहता भैया? कहता इहोत्तर पदे परे आनंद। कहा भैया देवता द्वंद्वे चा कह ऋदंतत्व अभाव पूर्वेण अप्राप्ते विधिरेयम, समझे कि नहीं? ऋदंत नहीं है सब, इसलिए मित्रा वर्णो इत्यादि, इसीलिए पूर्व से प्राप्त नहीं, इसलिए विधि कर रहे हैं कि उत्तर पद पर रहते मित्रा देवता को क्या होता है? देवतावाची जो होते हैं उनको आनंग होता है। तो मित्रा वरुणो यहाँ क्या हो गया? मित्र है वरुण है, आनंग हो गया तो मित्रा वरुणो बन गया। क्या यार, मित्र में आनंग होकर के मित्रन बनेगा और दीर्घ हो करके नकलो करके मित्रा वरुणो बन जाएगा। तो आगे वायु शब्द प्रयोग है प्रतिषेधा, कहा अगर वायु का प्रयोग हो तो आनंग नहीं होता, आनंग का प्रतिषेध कहना चाहिए।
तो अग्निवायु यहाँ नहीं हुआ। अग्निश्च वायुश्च इति अग्निवायु, यहाँ अग्ना वायु नहीं बना। क्या यार, वायु अग्नि यहाँ पर भी, वायुश्च अग्निश्च इति वायुश्च अग्निश्च इति वायु अग्नि यहाँ पर भी नहीं हुआ, क्योंकि वायु का प्रयोग है। ठीक है ना भैया, आनंग नहीं हुआ। पुनः द्वंद्व ग्रहणम प्रसिद्ध साहचर्यस्य परिग्रहार्थम तेन ब्रह्म प्रजापति इत्यादौ न अनंग एतद्धि नैक हविर्भागित्वेन श्रुतम नापि लोके प्रसिद्धम साहचर्यम। समझे कि नहीं? कहा भैया का देखो इसमें क्या करते हैं, पूर्व सूत्र से आनंग ऋतो द्वंद्व से क्या कर लेते हैं, द्वंद्व की अनुवृत्ति आ ही जाती। देवता द्वंद्व में पुनः द्वंद्व ग्रहण किमर्थम, समझे कि नहीं, व्यर्थम। तो कहा नहीं भैया, वही द्वंद्व ग्रहण व्यर्थ होकर के बताता है कि यहाँ देवता से कैसे देवता लेना है, प्रसिद्ध साहचर्य से परिग्रहार्थम। समझे कि नहीं, जिनका साहचर्य प्रसिद्ध हो ऐसे देवतावाची शब्द लेना है। समझे कि नहीं? वही का निर्वापादौ प्रसिद्ध साहित्यक देवतावाचक शब्द ग्रहणार्थम द्वंद्व ग्रहणम। समझे कि नहीं? का प्रसिद्ध साहचर्य ग्रहण, तो प्रसिद्ध साहचर्य अर्थात जिसका हविभागित्वेन, एक हवि प्रदादित्वेन जिसका साहचर्य हो, अथवा लोक में जिसका साहचर्य प्रसिद्ध हो, ऐसे जो देवतावाची शब्द हैं उन्हीं को क्या होता है, आनंग होता है। ठीक है ना भैया? यहाँ नहीं होता, जिससे वही देखो लिखा है द्वंद्व ग्रहणम प्रसिद्ध साहचर्य से परिग्रहार्थम। द्वंद्व ग्रहण किस लिए है? प्रसिद्ध, जिनका साहचर्य प्रसिद्ध है, जो साथ साथ में लोक में अथवा वेद में प्रसिद्ध हो, एक हविर्भागित्वेन। समझे कि नहीं? उन्हीं को क्या होता है, उन्हीं को, ऐसे जो देवतावाची शब्द होते हैं उन्हीं का ग्रहण होता है और उन्हीं को आनंद होता है। इसी को बताने के लिए क्या रखा गया है सूत्र में, द्वंद्व ग्रहण, पुनर्द्वंद्व ग्रहण किया गया। ठीक है ना भैया? इसीलिए ब्रह्म प्रजापति इत्यादौ नानंग, ब्रह्म प्रजापति में आनंद नहीं होता। ब्रह्मचा प्रजापतिश्च इति ब्रह्म प्रजापति, यहाँ आनंद नहीं हुआ। ठीक है ना भैया? अथवा ब्रह्माच प्रजापतिश्च इति ब्रह्म प्रजापति, यहाँ आनंद नहीं हुआ। ठीक है ना भैया? क्यों? क्योंकि ब्रह्म और प्रजापति का कहीं भी एक हविर्भागित्वेन अथवा लोक में साहचर्य देखा नहीं गया है, इसीलिए यहाँ आनंद नहीं होता। वही देखो लिखा नहीं तद्धि, ये जो है दोनों का एक न एक हविर्भागित्वेन श्रुतम, न एक हवन आदि के द्वारा इनको एक साथ हवन भी नहीं दिया जाता है, तो एक हविर्भागित्वेन नापि श्रुतम वर्तते और नापि लोके प्रसिद्धम साहचर्यम वर्तते, है कि नहीं? और ना लोक में ही इनका साहचर्य प्रसिद्ध है, इसलिए इनको क्या नहीं होता, आनंद नहीं होता। ठीक है ना भाई? इसीलिए सूत्र में क्या रखा गया है, द्वंद्व रखा गया है। सूत्र है ईद अग्ने सोम वरुणयो हो, ईद अग्ने सोम वरुणयो का भैया देवता द्वंद्व देव, इसका उदाहरण आगे दे रहे हैं। अग्ने स्तुत स्तोम सोमा, अग्ने स्तुत स्तोम सोमा, अग्ने परेशाम ऐसाम सस्य सह स्यात् समासे। अब देखो अग्निष्टुत, अग्निष्टोम, अग्नि सोमौ, अग्नि वरुणौ, ये उदाहरण है सब। तो देखो ईद अग्ने सोम वरुणयो का अर्थ है कि भैया देवता द्वंद्ववर्तते एवं, तो जिससे अर्थ होगा इसका सोम शब्दे वरुण शब्दे च उत्तर पदे परे अग्नेर ईद आदेशः स्यात् देवता द्वंद्वर्थः, ये इसका अर्थ होगा। अर्थात देवता सोम शब्द अथवा वरुण शब्द यदि उत्तर पद परे हों तो अग्नि को ईत आदेश करता है। क्या है? देवता द्वंद्व होने पर ये आनंद का अपवाद है। क्या है? आनंद का, ये ईद कर देता है, वहाँ आनंद प्राप्त रहता है देवता द्वंद्व से, ये क्या करेगा, आनंद ईद कर देगा। तो देखो जैसे इसका उदाहरण तो अग्नि सोमऊ है, लेकिन अभी अग्निष्टुत और अग्निष्टोम दे उदाहरण दे रहे हैं। ये हैं सूत्र के इसके, अग्ने स्तुत स्तोम सोमा, क्योंकि अग्ने है ये स्तुत स्तोम सोमा दो पद का सूत्र है। अग्ने पंचम्यंत है और स्तुत स्तोम सोमा क्या है, षष्ठ्यर्थ में प्रथमा, जिससे स्तुत स्तोमश्च सोमश्च इति स्तुत स्तोम सोमा माने एसाम इत्यर्थ। क्या है? इनके सकार को सा भी आ जाता है, जिस साढ़े साढ़ा सा से क्या आ जाता है, सह आ जाता है, जिससे आता है एसाम सस्य, एसाम इष्टुत्तम स्यात्। क्या है? एसाम सस्य सह स्यात्। ठीक है ना भैया? अपरांत से मूर्धन्य आ जाता है, जिससे एसाम सस्य सह स्यात्। किससे परे? तो अग्नि से परे, तो जिससे सूत्र का अर्थ हो जाता है। अर्थात स्तुम अग्नि शब्द से परे स्तुत स्तोम और सोम का जो सकार है उसको क्या हो जाता है, मूर्धन्य सकार हो जाता है।
ये सात पदार्थों से सत्व का निषेध प्राप्त रहता है, लेकिन ये क्या है, उसका अपवादभूत है, जिससे क्या कर देता है, ये सत्व कर देता है। ठीक भैया, इसीलिए देखो लिखा है अग्ने परे साम ए साम सस्य सा स्यात् समासे। समास होने पर अग्नि से परे स्तुत, स्तोम और सोम का जो सकार, उसको मूर्धन्य सकार होता है। ठीक है ना भैया, समास होने पर। तो अग्निस्तुत यहाँ हो जाएगा, अग्नि है स्तुत है, अग्नि स्तूयते इति अग्निस्तुत, यहाँ अग्नि है स्तुत है, स्तुत का जो दंती सा है उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो और फिर स्तुत हो जाएगा, तुता को स्तुत हो जाएगा, क्या अग्निस्तुत बन जाएगा। अग्निस्तोम, अग्निष्टोमा, अग्निस्तोम है, स्तोम में सा को मूर्धन्य सा हो जाएगा, फिर स्तुत होकर के ता को टा हो जाएगा, तो अग्निष्टोम बन जाएगा। अग्नि सोमो, अग्नि वरुणो, यहाँ अग्नि सोमो में भी सा को का हो गया, इससे सत्य हो गया, तो अग्नि सोम। और फिर क्या हो गया, अग्नि के इकार को यहाँ आनंद प्राप्त था, लेकिन इससे ईद अग्नि सोम वरुणों से क्या हो गया, ईद आदेश हो गया, क्योंकि यहाँ सोम परे है, तो क्या बन गया, अग्नि सोमो, अग्निश्च सोमश्चित अग्नि सोमो, अग्नि वरुणो, यहाँ पर भी वरुण परे है, इसलिए यहाँ भी ईद अग्नि सोम वरुणों से क्या हो जाएगा, अग्नि को ईद आदेश हो जाएगा, तो अग्नि वरुणो हो जाएगा। तो इन्हीं में होगा, सोम और वरुण के परे रहते ही ईद करता है, ध्यान रखिएगा है। तो ये इसलिए स्तुत स्तोम इनके परे रहते नहीं करेगा, तो इसलिए अग्निस्तुत अग्निस्तोमा ये बन जाता, अग्निष्टोमा ये बन जाते हैं। ठीक भैया, आगे इद वृद्धौ, इद वृद्धौ का वृद्धम इत्युत्तर पदे अग्निरिदादेशस्य देवता द्वंद्वे, कहे वृद्धम इत्युत्तर पदे अग्निरिदादेशस्य देवता द्वंद्वे। अब देखो अग्ना मरुतो देवते असीति आग्निमारुतम कर्म, आग्निमारुतम कर्म। अब देखो यहाँ मारुतम जो है, यहाँ देवता सा से देवता से अण हो जाता है, शुभ को लुक हो करके क्या होता है, यहाँ अग्नि को, यहाँ ईद अग्नि से क्या प्राप्त था, तो सोम वरुण से वरुण के परे रहते प्राप्त रहेगा अग्नि वारुण में। यहाँ तो क्या है, अग्नि मारुतम, यहाँ आनंद प्राप्त रहेगा है, लेकिन क्या होगा इससे, कहेगा भैया ये सूत्र है ईद वृद्धव, कहेगा भैया वृद्धम अग्निर ईदादेशा से, यहाँ आग्नि मारुतम में अण प्रत्यय होता है सास देवता से, और उभय पद वृद्धि हो जाती है देवता द्वंद्व से है, सूत्र एक देवता द्वंद्व आगे लिख रहे हैं वृत्ति में ही, इससे उभय पद वृद्धि हो जाती है, इससे अग्नि को भी हो जाती है आ को, अग्नि के आ को भी वृद्धि हो जाती है आदि अच को, और मरुत के भी आदि अच जो माँ का आ है उसको भी वृद्धि हो जाती है, इसलिए आग्नि मारुतम बन जाता है। अब यहाँ आग्नि के इकार को क्या हो जाएगा, इससे आनंद प्राप्त था, लेकिन इससे ईत आदेश हो जाएगा, जिससे आग्नि मारुतम बन जाएगा है। और अग्नि वरुणो देवते असीति आग्नि वारुणम, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी ईद प्राप्त था, किसे, ईद अग्नि सोम वरुणयों से, लेकिन इसे क्या हो गया, वारुण जो है उत्तर पद क्या है, वृद्ध संज्ञक पर है, क्योंकि वारुण में जो आकार है, आकार है वो क्या है, वृद्ध संज्ञक है, तो क्या हो जाएगा, आग्नि वारुणम बन जाएगा। कहे अलौकिक विग्रह वाक्य आनंगम आनंगम ईत्वंच बाधित्वा ईत, है कि नहीं, अलौकिक विग्रह वाक्य में आनंग भी प्राप्त था और है कि नहीं, आनंग कहाँ प्राप्त था, मरुत के परे रहते हैं, और ईद तो क्या प्राप्त था, हाँ ईद तो कहाँ प्राप्त था, वरुण के परे रहते हैं, तो लेकिन उसको बात करके क्या हो जाता है, ईत हो जाता है, जिससे बन जाते हैं प्रयोग। वृद्धव किम आग्नेन्द्र, वृद्धि के परे रहते क्यों कहते हो भैया, तो आग्नेन्द्र अग्निश्च और आग्नेन्द्र इंद्रश्च, यहाँ आग्नेन्द्र में क्या है, इंद्र शब्द परे, इंद्र में क्या है, वृद्ध संज्ञक है ही नहीं, इसलिए नहीं होगा। आगे नेन्द्रस्य परस्य इत्युत्तर पद वृद्धि प्रतिषेधा, कहे नेन्द्रस्य इत्युत्तर पद वृद्धि प्रतिषेधा होती है कि नहीं। अग्निश्च इंद्रश्च इति अग्नेन्द्रौ देवता द्वंद्व इति अनंग, कहे देवता द्वंद्व से क्या हो जाता है, आनंग हो जाता है, और गुण हो करके क्या बन जाता है, अग्नेन्द्र बन जाता है। और अग्नेन्द्रो देवता आसीति आग्नेन्द्र, यहाँ साध से वित्तस्याण हो जाता है आदि वृद्धि, और इंद्र शब्द को उत्तर पद को वृद्धि नहीं होता है, ईद वृद्धौ से क्या, ये निषेध कर देता है, नेन्द्र से पर से क्या, इंद्र पर में हो तो वृद्धि नहीं होता, जिसे उभय पद वृद्धि यहाँ नहीं होते, केवल अग्नि भर को होता है बस, तो आग्नेन्द्र बनता है, क्या क्या बनता है, आग्नेन्द्र। ये नेन्द्र से पद से क्या कर दिया, उत्तर पद वृद्धि प्रतिषेधा, ये क्या कर दिया, उत्तर पद को वृद्धि का प्रतिषेध कर देता है, जिससे यहाँ वृद्ध संज्ञा को उत्तर पद में नहीं मिलता है। ठीक है ना भैया, हुआ तो आड़ा यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ उभय पद वृद्धि नहीं हुई। विष्णु ना
का विष्णु यदि उत्तर पद परे हो तो क्या नहीं होता, अग्नि को ईदादेश नहीं होता। तो अग्ना वैष्णवम यहाँ नहीं हुआ तो क्या हो गया, अनंग होकर के अग्ना वैष्णवम बन गया। कहे यार दिवो द्यावा देवता द्वंद्व उत्तर पदे, देवता द्वंद्व देवता बाची का यदि द्वंद्व हुआ हो तो उत्तर पद परे रहते दिव को क्या होता है, द्यावा हो जाता है। तो द्यावा भूमि, द्यावा क्षामा, इसे बन जाते हैं। कहे यार देवश्च भूमिश्च इति द्यावा भूमि, देवश्च क्षामा चेति द्यावा क्षामा। ये क्षामा शब्दों भूमि पर्याय वेदे प्रसिद्धा वर्तते, है कि नहीं। आगे दिवसस्य पृथिव्याम, दिव इत्येव चा द्यावा का पृथ्वी बाची अगर रहे तो क्या होता है, दिव आदेश होता है। क्या द्यावा नहीं होता। हाँ वही दिवस इत्यादि दिवस, दिव शब्द को दिवस हो जाता है। दिवसस्य पृथिव्याम कहे, चा द्यावा भी होता है। दिवसस्य में चा है ना, तो चा द्यावा भी हो जाता है। आदेशे अकारोच्चारणम सकारस्य रुत्वम माभूत इत्येतदर्थम। कहे इसका अर्थ है दिव शब्दस्य दिवस आदेशो द्यादेशस्य स्यात् पृथ्वी शब्दे उत्तर पदे परे देवता द्वंद्व इत्यर्थः। कहे अर्थात दिव शब्द को दिवस आदेश करता है, दिव हलंत शब्द को है, और द्यादेश भी करता है चकारात। पृथ्वी शब्दे उत्तर पदे पड़ता है देवता द्वंद्व है। दिवस पृथिव्या, दिवस पृथिव्या, दिवस पृथिव्यौ अथवा द्यावा पृथिव्यौ, दोनों जगह हो गया है। तो दिवस आदेश हो गया तो दिवस पृथिव्यौ बन गया, और द्यावा हो गया तो द्यावा पृथिव्यौ बन गया है। वही लगा दिव, दिव इत्येव चा द्यावा इसीलिए लिखा है। आदेशे अकारोच्चारणम सकार स्वरूत्तम माभूत इत्येतदर्थम। कहे ये दिवसश्च में दिवस कर देता बस, क्या दिवसश्चा, ये क्या किया, दंत किया। कहा दंत आदेश क्यों किया भैया, अकारोच्चारण क्यों किया, तो कहा सकार स्वरूत्तम माभूत इत्येतदर्थम। कहा भैया इसलिए अकारोच्चारण किया जिससे सकार को क्या ना हो जाए, रुत्त ना हो जाए, बस इसके लिए किया, जिससे द्यावस दिवस पृथ्वी, यहाँ रुत्त नहीं हुआ। ठीक है ना। देवश्च पृथ्वी चैति दिवस पृथिव्यो भी बनेगा, अथवा द्यावा पृथिव्यो। देवश्च पृथ्वी चाहिए विग्रह कर लेना है भैया। छंदस दृष्टानुविधि, छंद में जो है जैसी विधि देखी जाती है वैसा ही कर लिया जाता है। द्यावा चिदस्मयी पृथ्वी, यहाँ पर द्यावादेश हो गया। यहाँ पृथ्वी उत्तर पदे नहीं है फिर भी द्यावादेश हो गया। क्या यार द्यावा चिदस्मयी पृथ्वी, दिवस पृथिव्यो रति, दिवस पृथिव्यो ररति है, दिव्यस पृथिव्यो अरति इति इत्यत्र पदकाराः विसर्गम पठन्ति, विसर्ग पढ़ते हैं। आगे उषासोसा, कहे उषासो ससा, है कि नहीं। ये भाई कहता है उषस शब्दस्य उषासादेशो देवता द्वंद्वे। कहे मैंने उषस शब्द को क्या करता है, उषासादेश करता है देवता द्वंद्व में। उषासा सूर्यम, उषासा सूर्यम, यहाँ उषाश्च सूर्यश्च इति, उषाश्च सूर्यश्च इति समाहार द्वंद्व, है कि नहीं। इत्यनयोः समाहारः, यहाँ समाहार द्वंद्व समास है तो उषास है और सूर्य। इस उषास को क्या हो गया, देवता द्वंद्व है इसलिए क्या हो जाएगा, उषास को उषासादेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, उषासा सूर्यम बन जाएगा। क्या यार आगे मातर पितरा उदीचाम, कहता मातर पितरौ उदीचाम। कहे कहा माता, माता जो पिता जी थी मातर पितरौ। कहे यार ये क्या करता, उदीचाम मते मातर पितरौ इति भवति इत्यर्थः। अत्र मातृ शब्दस्य अरंगादेशो निपात्यते, ये अरंग करता है। क्या अनंग प्राप्त रहता है लेकिन क्या करेगा ये अरंग कर देगा, जिससे क्या बन जाएगा, मातर बन जाएगा और पितर बन जाता है। ठीक है भैया, तो इस तरह से इसको कर लेना है। उदीचाम की माता पितर, उदीचाम क्यों कहते हो, तो उदीचाम मते होता है अरंग, जब नहीं होता अरंग हो जाएगा तो क्या बनेगा, माता पितर विकल्प से करता है, बस हो गया। द्वंद्वाच्युत शांतात समाहारे, ये सूत्र है, द्वंद्वाच्युत असहांतात समाहारे। ये कहता भैया समाहार द्वंद्व समास में क्या करता है, चवर्गांतात चा वर्गांतात
दसहांतात दकारांतात शांतात हांतात काय दकारांतात शांतात हांतात द्वंद्वात टस्यात समाहारे है कि नहीं। इसलिए लिखा चवर्गांतात दसहांतात दसहांतात द्वंद्वात टस्यात समाहारे। मतलब समझ गए ना, चवर्गांतात दांतात शांतात हांतात द्वंद्वात टस्यात समाहारे। वाक्च त्वच इति वाक्चम, यहाँ जो चांत है वाक त्वच क्या है, त्वच में चा है कि नहीं, तो चांत है इसलिए टच हो जाएगा, टच में आ बचेगा, त्वच आ मिला दो त्वचा, फिर सु आएगा, सुका में त्वचम बन जाएगा। वाक त्वचम त्वक सृजम, ये क्या हो गया, चवर्गांथी है भैया, क्या है चवर्गांथी है, तो हो गया त्वक सृजम। त्वचा सृक्चा इति त्वक सृजम बन गया। समचा समीचा दृशच्च इति समी दृशदम, यहाँ समी दृशद, दृशद क्या है दकार है, तो दांत हो गया समी दृशद, इससे भी हो गया तो समी दृशदम बन गया। वाक तुषम वाक्य तुष्चा इति वाक तुषम, शांत हो गया ये। और छत्रोपानहम छत्रंचा उपानच्च इति छत्रोपानहम, यहाँ जो हांत हो गया, ठीक है ना भैया। समाहारे किम प्रावृत छर्दव, यहाँ समाहार नहीं, प्रावृत छरच्च इति प्रावृत छर्दव, इधर इधर एकदम समाहार नहीं है, इसलिए दांत तो है लेकिन नहीं होगा क्योंकि समाहार नहीं है। इति द्वंद्व समास प्रकरण, इस तरह से द्वंद्व समास भी हो गया। अब आगे अथैक शेष प्रकरण चलेगा, तो एक शेष प्रकरण आगे चलेगा। तो इतने पढ़ा के अपने बारे में विराम। हरि ओम नमो जय श्री राम, राधे राधे।